हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। तो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कल आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि कल ये क्लास नहीं हुआ था। तो क्या रीजन था कि कल क्लास नहीं हुआ था? एक्चुअली हमारे इधर जो है लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं होने के कारण जो है आपकी क्लास कल नहीं हुई थी। वैसे आप लोगों ने कहा है कि अगर करंट अफेयर्स ना हो तो हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, लेकिन लाइट नहीं थी, इसी कारण से क्लास जो है कल नहीं हो पाई। चलिए, लाइट ठीक हो गई है, बरसात थोड़ी बहुत हुई है जिससे गर्मी से थोड़ी बहुत राहत तो मिली है। ठीक है। हाँ, बाकी जगहों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ धनबाद की। ठीक है, आई एम बिलोंग फ्रॉम धनबाद, और धनबाद में बारिश हुई है कल के दिन, और इसी कारण से अभी थोड़ी गर्मी तो यहाँ पे कम हुई है। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, और ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। तो आप लोग सभी जुड़ गए होंगे मेरे साथ में झारखंड के करंट अफेयर्स के इस क्लास में, और आज के इस क्लास में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और इस क्लास के पीडीएफ के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है, और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखे हुए हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। चलिए बात करते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहां पे ये रिम्स? तो आप लोग सभी जानते होंगे रिम्स जो है वो रांची में स्थित है, और रिम्स जो है झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। झारखंड में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? रिम्स है। हालांकि एम्स का निर्माण भी देवघर में किया गया है, लेकिन एम्स में उतनी सारी फैसिलिटीज अभी नहीं है जितनी सारी फैसिलिटीज रिम्स में है। तो अभी वर्तमान में झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो रिम्स है। तो रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कितने रुपए की राशि जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है? ये आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। इस करंट अफेयर में हम लोग रिम्स के बारे में जानेंगे, और झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गई है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बात करते हैं सबसे पहले झारखंड सरकार के द्वारा रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के लिए। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के लिए मतलब इसका क्या है? मतलब जो है अभी वर्तमान समय की अगर बात करेंगे, तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोग अपडेट हैं या नहीं है, लेकिन रिम्स में कई सारी मशीनें जो है वो खराब हो गई है। कई सारे मशीनें नहीं चल रही है। अगर बात करेंगे कैंसर स्क्रीनिंग की मशीन, वो खराब हो गई है। एमआरआई की मशीन वो खराब हो गई है। तो कई ऐसे मशीन है जो खराब हो गई है, और खराब जब हो गई है तो उनको नया खरीदना पड़ेगा। नया खरीदने के लिए फंड चाहिए। फंड जो है अब झारखंड सरकार ने दिए हैं। अब झारखंड सरकार ने फंड दिए हैं, तो कितना फंड दिया है और उस फंड से क्या क्या किया जाएगा? आप अगर कभी रिम्स गए होंगे तो रिम्स में आप देखेंगे बहुत सारे लिफ्ट है, लेकिन 50 से भी ज्यादा परसेंट जो लिफ्ट है उसका खराब है। ठीक है। अभी मैं रिम्स की बुराई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो फैक्ट है, जो सही है, वही चीज आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इतनी बुराइयों के बाद भी रिम्स अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। रिम्स बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इलाज जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो उनसे कई बेहतर इलाज जो है रिम्स में होता है। तो रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 300 करोड़ की राशि रिम्स प्रबंधन को दिया गया है, रिम्स मैनेजमेंट को दिया गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का, इस करंट अफेयर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 300 करोड़ झारखंड सरकार ने रिम्स प्रबंधन को, रिम्स कमेटी को क्या किए हैं? 300 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि आप जो है रिम्स में अच्छे तरीके से स्वास्थ्य संबंधित सभी चीजों को अवेलेबल करा पाए, और आपको जितने भी मशीनें खरीदने हैं आप उन्हें खरीद ले। आइए बात करते हैं, तो झारखंड सरकार के द्वारा रिम्स यानी
राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहाँ पे? ये रांची में है। और रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए 300 करोड़ की राशि जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। इस राशि से डायग्नोस्टिक, रेडियोलॉजी, कैंसर स्क्रीनिंग, एमआरआई मशीन, तो इन सभी चीजों को खरीदा जाएगा। ठीक है, इन सभी चीजों को खरीदा जाएगा और कई और भी आधुनिक मशीन जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला खरीदा जाएगा। रिम्स, तो सबसे पहले बात करते हैं रिम्स के फुल फॉर्म की। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स का फुल फॉर्म है। बात करेंगे रिम्स की, तो रिम्स की स्थापना कब हुई थी? देखिए, रिम्स की स्थापना हुई थी कब? तो रिम्स की स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी? तो 1963 में। 1960 में इसका जो निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी और 1963 यानी 1963 में रिम्स जो है बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 1963 में इसे रिम्स के नाम से नहीं जाना जाता था। 1963 में कैसा? रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से इसे जाना जाता था। क्या चीज? रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से 1963 में इसे जाना जाता था। रिम्स का नाम इसे कब दिया गया? तो रिम्स का नाम जो है 15 अगस्त 2002 में, 15 अगस्त 2002 में रिम्स का नाम इसे दिया गया और 15 अगस्त 2002 से इस हॉस्पिटल को रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से झारखंड के किस हॉस्पिटल को पहले जाना जाता था, तो उसका सही आंसर होगा रिम्स। रिम्स को ही पहले रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम के जाना जाता था। ठीक है, तो 15 अगस्त 2002 से इसे रिम्स का नाम मिला और वर्तमान में इसे रिम्स के नाम से जाना जाता है। रिम्स जो है झारखंड का अब तक का, अभी तक वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो इतनी आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। कितनी राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है ये भी आपको पता चल गया होगा। रिम्स के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं, रिम्स की स्थापना कब की गई थी, रिम्स का पुराना नाम क्या है, तो सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में झारखंड के किस शहर के निवासी समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बने हैं? लॉर्ड मेयर का मतलब होता है मेयर। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग कोई रांची या फिर चास या फिर धनबाद इस सब जगहों से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं उसे हम लोग मेयर कहते हैं। तो मेयर के पद पर चुने गए हैं कौन? समीर पांडे। और मेयर के पद पर चुने गए हैं समीर पांडे, तो ये ना ही झारखंड में चुने गए हैं और ना ही भारत में चुने गए हैं, ये चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। कौन? समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर चुने गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जब मेयर के पद पर चुने गए हैं तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये झारखंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो है झारखंड में हुआ था, समीर पांडे का। झारखंड में जब इनका जन्म हुआ था तो झारखंड के कौन से शहर में इनका जन्म हुआ था? झारखंड के फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड में। कहां पे? झारखंड के फाइनेंस कैपिटल में, झारखंड के इंडस्ट्रियल कैपिटल में, झारखंड के खेल नगरी में। किसे कहते हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की खेल नगरी, जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी, जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समीर पांडे का जन्म झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुआ था और जमशेदपुर के सोनारी में। ठीक है, सोनारी में इनका जन्म हुआ था और ये जो है अभी ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर चुने गए हैं। ठीक है, इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, भारतीय मूल के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा शहर? पेरामाटा। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है पेरामाटा। यहाँ पे मेयर जो है चुने गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भारतीय पहली बार लॉर्ड मेयर के पद पर चुने गए हो। ठीक है, लॉर्ड मेयर के पद पर चुना गया हो। समीर पांडे झारखंड के जमशेदपुर शहर के रहने वाले हैं
और ये जमशेदपुर के सोनारी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनारी के। अब समीर पांडे, तो ये देखिए ये है समीर पांडे, और इनको अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बधाई दी गई है और नरेंद्र मोदी इनसे मिले हैं। तो आप ये देखिए नरेंद्र मोदी जो है इनसे मिलते हुए, कौन है ये? समीर पांडे, और ये झारखंड के जमशेदपुर के निवासी हैं। जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था और अभी ये ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर चुने गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड का कोई व्यक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर चुना गया है, या फिर हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत का कोई व्यक्ति या फिर भारतीय मूल का कोई निवासी, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर चुना गया है। अब बात करेंगे जमशेदपुर की, तो ये झारखंड का मैप, और झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर जिसे झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अब इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, और इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री होगी, जहां पे बहुत ज्यादा प्लांट होगा, वहां पे सरकार के रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। सिंपल सी बात है, जहां पे अधिक प्लांट होंगे, जहां पे इंडस्ट्रीज होगी, सरकार को रेवेन्यू वहां से ज्यादा जनरेट होगा, टैक्स कलेक्शन सरकार को वहां से ज्यादा होगा, तो यहां से रेवेन्यू सरकार को ज्यादा मिलती है, टैक्स कलेक्शन यहां पे सरकार को ज्यादा मिलती है। इसीलिए झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि झारखंड के इस शहर से, जमशेदपुर से, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है सरकार को मिलता है, इसीलिए फाइनेंस कैपिटल भी कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि खेल नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग जिले की बात करेंगे तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जमशेदपुर शहर की जो स्थापना है 1919 में, 1919 JN टाटा के द्वारा, ठीक है, जमशेदजी नौरोजी टाटा के द्वारा 1919 में जमशेदपुर शहर की स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये जितने भी सारे फैक्ट जमशेदपुर से बन सकते थे उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? चलिए इसके बारे में भी एक नया वीडियो लाया जाएगा और झारखंड हाई कोर्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट का जो नया भवन है, झारखंड हाई कोर्ट का जो नया बिल्डिंग है, उसका उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू कल यानी 24 मई को झारखंड आई है और 24 मई को ही झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का, नए बिल्डिंग का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू का इतिहास हमारे झारखंड से भी देखने को मिलता है। द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। और बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की तो द्रौपदी मुर्मू पहली महिला कौन है? पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की तो द्रौपदी मुर्मू आई है और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के नए बिल्डिंग का, नए भवन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे तो झारखंड हाईकोर्ट अभी वर्तमान में ध्रुवा में ये बनाया गया है। लगभग 72 एकड़ भूमि पर झारखंड हाईकोर्ट फैला हुआ है, जो अभी वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली में है। और झारखंड का सबसे उच्च न्यायालय है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। झारखंड का सबसे उच्च न्यायालय, ठीक है, उससे ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है, इसीलिए उसे झारखंड का सबसे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर कंपेयर करें झारखंड हाईकोर्ट के नए बिल्डिंग की या फिर नए झारखंड हाईकोर्ट की, तो लगभग सुप्रीम कोर्ट से भी 3.5 गुना बड़ा है। झारखंड का जो नया हाईकोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से भी 3.5 गुना बड़ा है। लगभग 72 एकड़ भूमि पर यह बना हुआ है।
इसके दोनों साइड में एडवोकेट चेंबर बने हुए हैं जहां पे वकील जो है वो बैठेंगे। बीच में झारखंड हाई कोर्ट है जहां पे सुनवाई होगी। ठीक है, तो 24 मई को यानी कल के दिन झारखंड के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। यह भवन 72 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है जो लगभग सुप्रीम कोर्ट से 3.5 गुना बड़ा है। इसका निर्माण जो है ध्रुवा में किया गया है और इसके कॉस्टिंग की बात करेंगे तो लगभग 600 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। लगभग 8 वर्ष इसे बनने का समय लगा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस थे अल्तमस कबीर। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अल्तमस कबीर और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा और अगर नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप बता रहे हैं कि इसे बनने में 8 वर्ष का समय लगा है और 2013 में अगर इसका शिलान्यास किया गया है, उद्घाटन नहीं होगा, यहाँ पे उद्घाटन दिया गया है। ठीक है, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास किया गया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सीजेआई थे कौन, अल्तमस कबीर, इनके द्वारा शिलान्यास किया गया था। तो इसको बनने में 10 वर्ष लगने चाहिए ना कि 8 वर्ष। देखिए 2013 में इसका शिलान्यास बेशक अल्तमस कबीर के द्वारा किया गया था लेकिन इसे बनने की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। ठीक है, अभी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाया जाएगा, उसमें आपको सभी चीजें बताई जाएंगी। तो 2015 में इसे बनाने की शुरुआत की गई, 2023 में ये कंप्लीट हुआ, लगभग 8 वर्ष इसे बनने का समय लगा। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन, दोनों साइड में एडवोकेट ब्लॉक है। कौन सा है तो आप देखिए, ये और ये एडवोकेट ब्लॉक है और बीच में आप झारखंड हाई कोर्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये झारखंड हाई कोर्ट का फ्रंट गेट है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट को बहुत ही अच्छे से रोशनी से एकदम जगमगाते हुए लाइटिंग के साथ में। तो ये हमारा झारखंड हाई कोर्ट का नया बिल्डिंग है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कल यानी 24 मई को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है। मिशन लाइफ अभियान, मिशन लाइफ अभियान की बात करेंगे तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो झारखंड में मिशन लाइफ की जो शुरुआत है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मिशन लाइफ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पानी की बचत करना, ऊर्जा की बचत करना, कचरा को कम करना, वेस्ट जो है उसे कम करना और प्लास्टिक बैग का उपयोग कम करना आदि सारे इसके मुख्य उद्देश्य है। 5 जून तक, कब, 5 जून तक इसे चलाया जाएगा। ठीक है, 5 जून तक इसे चलाया जाएगा। 5 जून को क्या है एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मिशन लाइफ आप ये देख सकते हैं, मिशन लाइफ की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। 5 जून को, मतलब 5 जून तक इसे चलाया जाएगा। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है 5 जून के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के गेवरा कोयला खदान को एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान जो है बनाया जाएगा। गेवरा कोयला खदान, गेवरा कोयला खदान की बात करेंगे तो कहां पे है ये गेवरा कोयला खदान, क्या होगा सही आंसर। गेवरा कोयला खदान की बात करेंगे तो ये कहां पे है, ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान की बात करेंगे
तो वर्तमान में ये जो गेवरा कोयला खदान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा खदान है। पूरे भारत का सबसे बड़ा खदान कहने का मतलब यह है कि एरिया वाइज नहीं, तो कौन सा, प्रोडक्शन वाइज, उत्पादन के आधार पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन इसी खदान से किया जाता है। सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है, और कोयला उत्पादन के मामले में ये भारत का सबसे बड़ा खदान है वर्तमान में। लेकिन यहाँ पे और उत्पादन बढ़ाया जाएगा और इसे एशिया का सबसे बड़ा खदान जो है वो बनाया जाएगा। कहां पे, ये छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ हमारे साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे गेवरा। तो गेवरा कोयला खदान जो है कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है, और उत्पादन के मामले में इसे एशिया का सबसे बड़ा खदान बनाया जाएगा। SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, किसके द्वारा, तो आप ये देखिए SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा इस खदान का परिचालन किया जाता है। वर्तमान में इस खदान से 5 करोड़ टन, कितना, 5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया जाता है, जो देश की सबसे बड़ी कोयला खदान है। और इसका टारगेट रखा गया है कि 7 करोड़ टन सालाना, देखिए 5 करोड़ टन सालाना कोयले का उत्पादन अभी वर्तमान में इस खदान से किया जाता है, और इसका टारगेट रखा गया है कि 7 करोड़ टन सालाना यहां से कोयले का उत्पादन करेंगे। और 7 करोड़ टन सालाना कोयले का उत्पादन करने के साथ साथ ये जो खदान है ये झारखंड का सबसे बड़ा, झारखंड का भारत का, एशिया का, ठीक है, ना ही झारखंड का ना ही भारत का, एशिया का सबसे बड़ा खदान जो है वो बन जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा माइनिंग एरिया जो है पूरे एशिया का यही बनेगा। कौन सा, गेवरा माइनिंग एरिया, ठीक है, गेवरा माइनिंग फील्ड। तो आप ये देख सकते हैं SECL के द्वारा ये जो गेवरा माइनिंग फील्ड है इसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा माइनिंग फील्ड किया जाएगा, और यहाँ पे कोयले का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जाएगा लगभग 7 करोड़ मेट्रिक टन। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, यहाँ से कोयले का प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ में है। तो आप ये देख सकते हैं गेवरा कोयला खदान को। ठीक है, चलिए, SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा इसे चलाया जाता है, और बात करेंगे कहां पे है, ये छत्तीसगढ़ में है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग प्रॉपर डिटेल में और अच्छे तरीके से चर्चा किए हैं, और उनसे रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए, अब एक क्वेश्चन जब पिछला क्लास हुआ था तब आपसे पूछा गया था, तो क्वेश्चन क्या था और उसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आज भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है इसके बारे में भी आपसे पूछा गया है, कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन था, झारखंड के पशु चिकित्सकों को किस राज्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो झारखंड के पशु चिकित्सकों को केरला में, कहां पे, केरला में, यानी केरल में ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रास लैंड को विकसित किया जाएगा, ग्रास लैंड को डेवलप किया जाएगा। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य में ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा। तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे, और क्लास पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इस क्लास को डेली देखें, सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।